ये तीन ही दुख इस संसार में है, और तीनों को नष्ट करने की यदि शक्ति किसी में है तो इस गोमां में। तो आइए, आज प्रथम दिवस है कथा के अंदर, क्योंकि ये दिव्य कथा है, हमने प्रचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। हीरा बहन जी आदि जितनी भी माताओं, इन्होंने कहने में भी कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन मैंने सुबह पधारे तो पहले ही कहा था कि ये दिव्य कथा है, इसमें प्रथम दिवस में हनुमान जी का इतना टाइट पैरा रहता है कि जिसके कई जन्मों के भाग्य उदय होते तो ही इसमें आ सकता है। भी आपके सामने किरण जी और ये हमारे दिलीप साहब पधारे थे अजमेर से, और गौ माता की महिमा क्या है, कभी वक्त मिले तो आप इनसे पूछिएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं, हाँ समय लग सकता है, वो हमारी करने की भावना में। लेकिन यदि 13 दिन है हमारे पास, इन 13 दिनों के अंदर जिस प्रकार से बताया जा रहा है, अगर आपने वो प्रयोग किया तो आपके जीवन का समस्त दुख नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी अनुपम दिव्य गोकृपा कथा के अंदर हमको 10 दिन का समय मिल रहा है। आज से ही ये गोकृपा कथा प्रारंभ हो रही है, 9 तारीख तक चलेगी, 9 दिन के लिए। 10 तारीख से 13 तारीख तक जो आपके सामने ज्योति दीदी बता रहे हैं, सारण माता की बहुत अच्छे भक्त हैं, वो भक्त हैं। इनकी मुखारविंद से आप नानी बाई का मायरा आपने बहुत सुना, लेकिन ये अनुभूत मायरा है। हमारा ये जितना भी कथा का है अथवा नानी बाई का मायरा है, या रात्रिकालीन सत्र में जो रामलीला चलेगी, जो धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। हमारी सनातनी परंपरा राम है, लेकिन हम भौतिकवाद में इतने फंस गए हैं कि राम जी को धीरे धीरे भूलने लगे। तो उसी प्राचीन परंपरा की समृद्धि आ जाए, इसके लिए रात्रि सत्र के अंदर रामलीला का अनुभूत आयोजन रखा गया है। वो रात में 8 से 10:30 तक लगभग रहेगा, ताकि आपका व्यवहार का काम भी हो जाए और कथा का भी आप श्रवण करें। रामलीला रामलीला के जितने भी जो कलाकार गण आ रखे ना, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। जैसे आजकल होता है ना, दिन में कथा होती है, पता नहीं बाद में क्या क्या होता है। तो ये नहीं, बिल्कुल सात्विक विचारधारा के और सात्विक खान पान के ही वो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। फिर हमारे जो कालूराम जी जिस जगह इन्होंने गौ भक्ति की अलग जगाई है, तो बहुत प्राचीन यहाँ बावड़ी थी। मुझे आज पता चला गया, बहुत पुरानी बावड़ी है और 1500 साल पुरानी भगवान शिव की मूर्ति है, लेकिन वो स्थापित तो नहीं थी। लेकिन आपकी भावना को मैं नमन करता हूँ कि केवल यूं ही पड़ी थी, फिर भी माताएं सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ाती, पूजा करती, आरती करती, अर्चन सब कुछ करती। तो मैं अभी जब 1 महीने पहले आया तो यहाँ पर एक माता जी चल रहे थे, बहुत मुश्किल से, घुटने में प्रॉब्लम थी और अंदर उधर तो एकदम खड्डा, तो गिरते गिरते बचे। कहा महाराज देखिए माता जी लगी तो नहीं, कहा महाराज थोड़ा ऊंचा हो जाता। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि कथा शुरू होने से पहले, क्योंकि श्रावण महीना इस बार 2 मास का है, अनुभूत है। कभी 19 साल बाद है, कभी 26 साल और कभी अब इस बार तो 39 साल के बाद में आएगा। तो अनुभूत ये अधिक मास है जो भगवान शिव का है, क्योंकि 11 के दिन समस्त देवता सो जाते हैं, एक भगवान शिव ही रहते हैं जो अनवरत जागे ही रहते हैं। तो भगवान की शिव की दिव्य पुनर्स्थापना 3 तारीख को, और 3 तारीख को संयोग से गुरु पूनम है। तो गुरु पूनम के दिन भगवान शिव की पुनर्स्थापना होगी और सहस्त्र धारा का जलाभिषेक होगा, यानी 1000 धाराएं भगवान शिव के ऊपर गिरेगी जल की। अनवरत 4 घंटे का अनुष्ठान होगा। मैं कह रहा हूँ कि दिव्य आयोजन है। अगर आपने 1 लोटा भगवान शिव की उस सहस्त्र धारा में जल चढ़ा दिया तो समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो गया है। और अंत में 13 तारीख को सर्व बाधा निवारण यज्ञ। आपके जीवन की कोई भी समस्या है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी आपकी इच्छा है, उसकी निवृत्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए सर्व बाधा निवारण यज्ञ होगा।
और उस यज्ञ में सिर्फ देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र और औषधियां ही काम में आएगी। इसके अलावा बाजार का, डेयरी का घी प्रयोग में नहीं आता है। अभी आप बता रहे तो आप सबको पंचगव्य दिया था। इस पंचगव्य में वो शक्ति है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई विषैला जीव काट जाए, क्योंकि अभी मौसम बारिश का है, रिएक्शन ज्यादा होता है, कभी कोई कीड़ा काट गया, कुछ हो गया, लेकिन पंचगव्य यदि आपके शरीर में गया हुआ है तो उसका आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जिस कथा का श्रवण आप कर रहे हैं तो आपका मन उसमें लगेगा। कथा के कुछ नियम हैं। वैसे आज कलश यात्रा में माताएं बहुत थकी हुई है और प्रयास अपना ये रहेगा कि 1 घंटे में ही हम इसको विराम दें, क्योंकि सुबह से ही आज हमको भी पता नहीं था। 1 घंटा क्या, कौन घंटा, 2 बजे विराम दे देंगे, चिंता मत करो, क्योंकि वो उधर चातुर्मास का रामद्वार में कथा चल रही थी। हमने अनाउंस में सुना था 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, इसलिए हमने 8:30 का टाइम दिया, भाई 9, 9:30 बजे माताएं आ जाएगी। लेकिन फिर पता चला कि उनका 10:30, 11 तक कार्यक्रम हो गया। कोई बात नहीं, जैसा भी है। कल से कथा अपनी रहेगी 11 से 2 फिक्स है। हम कहते हैं ना, टाइम इज द मनी, समय ही धन है। नॉट फॉर टाइम इज द मनी, टाइम इज द एवरीथिंग फॉर द लाइफ। जीवन के लिए समय ही सब कुछ है। जिसने समय को पहचान लिया, समझ लो उसने परमात्मा को जान लिया। तो कल से 11 का मतलब आप ठीक 11:15 बजे यहाँ विराजे। 10:30 बजे संगीत वाले भैया बैठ करके भजन शुरू कर देंगे। 11:15 बजे आपको पधार जाना है। 11 में 5 मिनट कम पर मैं पंडाल में आ जाऊंगा। 5 मिनट में गौ माता की पूजा अर्चना हो जाएगी और 11 बजे अपनी कथा प्रारंभ हो जाएगी। और फिक्स 2 बजे यानी 2:45 बजे हम आरती की तैयारी करेंगे। 2 बजते बजते अपनी कथा समापन की ओर हो जाएगी। इससे बिल्कुल फिक्स टाइम है, 3 घंटे का, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। तो समय मर्यादा का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज प्रथम दिवस है, कुछ कमियां रह रही है, वो आज पूरी हो जाएगी। कल से आप सभी को जब उधर से पधारो ना, तो वहां पर एक जल का पात्र रखा होगा। देखो, हम चलते हैं, कोई जीव जंतु मरता है, किसी प्रकार की गंदगी में पैर लगता है, चप्पल जूते आपके चमड़े की अदा किसी के हैं, तो आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही खोलने हैं और उस जल में पैरों को धोना है। फिर वहीं पे आपको पंचगव्य मिलेगा, उसको पान करने के बाद माता ही हाथ फेरती, सिर करते हो ना। ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर कभी झूठा हाथ नहीं फेरना चाहिए, नहीं तो पाप का भागी बनना पड़ता है। तो वहां जल का पात्र रहेगा, चना मत लिया, आपको हाथ धुला दिया जाएगा। फिर वहां से आप आकर के आप अपना कोई आसन लेके आइए। आसन लाए, बोरी लाए, टाटपट्टी लाए, रुमाल लाए, नेपकिन लाए, जो भी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये दरिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ का बिस्ती है, तो आपका स्वयं अपना आसन। तो आइए, कथा की कुछ मर्यादा है। कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले वंदना की जाती है, और वंदना के अंदर सर्वप्रथम वंदना होती है, किसकी होती है? गणेश जी महाराज की। अब गणेश जी की ही वंदना क्यों होती है? इसके पीछे हमारे पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार सारे देवता लोग एक जगह इकट्ठा हुए, विचार किया कि हम शुभ कार्य के लिए इकट्ठा हुए तो कम से कम किसी न किसी का पूजन करना चाहिए। तो सोचा पूजन किसका करें? जो एक देवता का करने लगे, दूसरे ने कहा मुझ में शक्ति ज्यादा है, मेरा पूजन करो। उसका पूजन करने लगे तो कहा मुझ में शक्ति ज्यादा है, मेरा पूजन करो। अब जब सीट एक हो मनोज जी और प्रत्याशी ज्यादा हो तो क्या करो? चलो भाई चुनाव करो। तब सबने एक निर्णय लिया कि आप इस पृथ्वी के पूरी परिक्रमा करके आए, और जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसी को सबसे पहले पूजा जाएगा। सारे देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए। इधर गणपति भगवान आराम से बैठे थे, क्योंकि गणेश जी महाराज का शरीर बहुत बड़ा है
और गणेश जी का वाहन कौन सा है? चूहा, उंदरा। अब छोटा सा चूहा और गणेश जी बड़े। विचार किया कि अगर इतना बड़ा शरीर है, बैठूंगा तो धरती की परिक्रमा करने में पता नहीं कितने महीने लगेंगे, हो सकता है वर्षों बीत जाए। तो गणेश जी गए नहीं। तो माता अन्नपूर्णा ने देखा, कहा अरे बेटा गणेश तुम नहीं गए? कहा मां समझ गई, ये वो ही गणेश जी है। आपको पता है, एक बार पार्वती मैया स्नान करने के लिए विचार किया कि मुझे स्नान करना चाहिए, और कैलाश के अंदर कोई मकान तो बना हुआ है नहीं, कोई लेट बात की व्यवस्था तो है नहीं। और मां ने विचार किया मैं स्नान करूं, भोलेनाथ यहाँ है नहीं, तो कोई भी अचानक आ सकता है। भाई भोलेनाथ समाधि में यहाँ बैठे तो अंदर कौन जाएगा? भोलेनाथ तक के लोग आके रह जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ अभी थोड़ा भ्रमण के लिए बाहर गए हैं, तो कोई भी आ सकता है। और स्नान करते हुए माताओं से निवेदन है, स्नान करते हुए, भोजन बनाते हुए, भोजन करते हुए और बाल संवारते हुए एकांत होना चाहिए। कोई भी माताओं को देख नहीं सकती। ये कुछ गुप्त चीजें होती हैं जो पर्दे में ही उचित रहते हैं। तो मां ने विचार किया क्या करूं। उस समय मैया उबटन लगा रही थी, और उपटन लगा रहे थे गोबर का। आपको पता है हिमालय के अंदर पहले तो मेल भी नहीं होता। हम उत्तरकाशी जाते हैं ना, आप भी पता रहते ज्योतिर्लिंग, हम अपने पैरों के अंदर मिट्टी लगती नहीं, जैसे आपके इधर पे मिट्टी नहीं लगती ना, बुड्ढा मिट्टी है, लेकिन वहां तो बिल्कुल पत्थर की मिट्टी है, इसलिए आपके मेल होता ही नहीं, क्यों? पसीना ही नहीं आता वहां तो बर्फ ही बर्फ है, ठंडे ठंडा वातावरण ऐसी है 24 घंटे। उत्तरकाशी में अपना आश्रम है गुरुदेव का, वहां गौ माता का एक महल बना रखा पूरा। हमारे लिए तो 200 वाट का बल्ब है, लेकिन वहां पूरा का पूरा 20,000 का झूमर लगा रखा है। अपन तो दरी पे बैठते हैं, लेकिन वहां गौ माता के लिए पूरे के पूरे गद्दे लगे, पूरी व्यवस्था वैसी कर रखी। तो हिमालय के अंदर वैसे भी, हिमालय में जो ही मेरे भाई बहन उबटन लगाया, अचानक समृद्धि आएगा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है। तुरंत उपटन को उतारा। और उपटन किसका लगाया था? पहले माताएं लगाती उपटन, चंदन का, हल्दी का, जौ का, बेसन का लगाती थी ना। लेकिन हिमालय में कहां से आएगा बेसन, हल्दी, कुमकुम? वहां तो नंदी बाबा है, गोबर है वहां तो मां ने गोबर को उपटन लगाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कभी गोबर से स्नान किया लाइफ में? कभी नहीं किया। मेरे कहने से एक बात बताओ, संसार में यदि कोई भी चीज पवित्र है ना, तो वो है शुद्ध देसी गौमाता का गोबर। कोई भी अशुद्ध जगह हो, भगवान को बैठाना हो, स्नान करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, दर्पण करना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले गौ माता के गोबर का लेपन किया जाता है। गोबर यानी गौ माता का वरदान। अभी गर्मी पड़ रही है, पसीना आता, दुर्गंध, अगर आप एक बार पानी डालो, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय माता का गोबर लो और उसको लगाओ, 5 मिनट छोड़ दो, फिर उसके बाद रगड़ के उसको साफ करो, फिर पानी से ना लो। कोई साबुन से हमको कुछ नहीं लगाना। 8 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे तक आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। और मन एकदम प्रसन्नता से खिला हुआ है। प्रयास करना, एक बार पहले हाथों को करना, यहाँ से ले जाना देसी गौ माता का और हाथों के लगाना, और फिर देखना हाथों पे जो रोज पसीना आता है उतना पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पसीना आ रहा है तो उसमें दुर्गंध आ रही है कि नहीं आ रही। आप खुद प्रयोग करना इस बात का। तो मैया ने उपटन लगा, तुरंत उस उपटन को करके गोल बना करके गणेश बनाया। हम कहते हैं ना गोबर गणेश। मैया ने तो गोबर गणेश बनाया अपनी रक्षा के लिए, लेकिन आज कोई बच्चा काम नहीं कर पाता या कोई ऐसा भोला होता तो हम कहते ये तो गोबर गणेश है, जबकि हकीकत में तो मां ने उस गोबर का ही गणेश बनाया था।
बाकी सारी कथा आपको ध्यान है। जब गणपति वहां विराजमान हो गए, भगवान शिव आए। मां ने स्पष्ट बोल दिया था, बेटा किसी को भी अंदर नहीं आने देना है, जब तक मैं ना कहूं कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में भगवान शिव आए और जो भगवान जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया, रुको ठहरो। भगवान ने विचार किया, अरे मेरे ही घर में जाने के लिए रोकने वाला तू कौन है? कहा कि मैं मां पार्वती का पुत्र हूं। भगवान शिव ने कहा कि मुझे ही पता नहीं कि मेरा बेटा है, ये कहां से पैदा हो गया? कहा कि कौन हो तुम? कहा कि मैं मां अन्नपूर्णा का बेटा हूं, पार्वती का बेटा। मुझे जानते हो कि आप कोई भी हो कि मैं शिव हूं। उनके पति देव कहा आप कुछ भी हो, लेकिन मां की आज्ञा है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पहले तो भोलेनाथ ने एक दो बार प्रेम से समझाया, लेकिन जब कहा नहीं ठहरो, आप किसी सूरत में अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा गजब है, मेरे ही घर के अंदर मुझको ही जाने से रोकने वाला ये कौन होता है? खूब समझाया, नहीं माना। तो भगवान शिव ने युद्ध किया भयंकर, लेकिन भाले से सिर काट दिया। इधर जो ही पार्वती मां स्नान करके आई, देखा कि गणेश को तो भगवान शिव सिर से अलग कर दिया है। तुरंत विकराल रूप धारण कर दिया। सारे देवता सहम गए, सबने प्रार्थना की, भोलेनाथ पुनर्जीवित करो, नहीं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाए। तब कहा कि इस दिशा में जाओ, जो मिले उसका सिर लाना। और एक जो बछड़ा था हाथी का, उसका सिर है। और उसी समय भगवान शिव ने लगा के गणपति को पूजा। बोले गणेश जी महाराज की। तो वही गणेश जी महाराज आज विचार कर रहे हैं कि मेरा वाहन चूहा है और परिक्रमा करते करते मुझे तो समय बीत जाएगा, तो क्यों मैं अपना माता पिता का नाम धूमिल करूं? गए तब मां अन्नपूर्णा ने कहा, बेटा अंजाम कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति बने, लेकिन मानव को कभी हार नहीं मानना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। आज अपने यहाँ भी 4-5 माताएं थी, कितनी थी ना। एक विचार तो सबके मानस में आएगा, नहीं होगा तो ये जो पहला चौराया है ना, यूं जाकर के यूं आकर के आ जाओ, पहुंच जाएगा बाजार। एक विचार तो ऐसा भी आ गया, लेकिन ठीक है, गौ मां की जैसी इच्छा है। हमारे टाक साहब ने तो कहा कि थोड़ा ही चल के आएंगे, मैंने भी कहा कि थोड़ा बाजार तक ही जाके आएंगे, लेकिन टाक साहब को पूरा का पूरा चित्रण में घुमा दिया। पैरों में दिक्कत है, चल नहीं सकते। मुझे कहा गुरुजी मैं ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, लेकिन 2 किलोमीटर की पूरी यात्रा कर दिया। तो विचार किया, माता पिता के चरणों में सृष्टि का निवास है। और गणपति को यह विचार कब आया? जब गणेश जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। याद रखना मेरे भाई बहन, जीवन में जब भी कभी विषम परिस्थिति हो, कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, तो अपने सदगुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। गुरु शक्ति होती है। अभी प्रसंग बताऊंगा, तो आज पहला दिन है, तो थोड़ा गणपति का चिंतन करके और उसके बाद आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। तो गणेश जी महाराज ने गुरुदेव का स्मरण किया और गुरुदेव ने समृद्धि दिलाई कि माता पिता के चरणों में सकल सृष्टि का निवास होता है। गणेश जी महाराज ने तुरंत अपने वाहन को बुलाया, आ जाओ। मुसक डरता डरता आया, कहा घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत बैठे और परिक्रमा करने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 परिक्रमा कर। अब 7 परिक्रमा करते ही एक तरफ बैठ गए गणेश जी महाराज। मां ने कहा, रे बेटा जाओ ना, कहा मैं थोड़ा चरणों का प्रक्षालन करते हैं। कुछ समय हुआ, क्या हुआ? जाओ बेटा, वो आ जाएंगे देवता, तो थोड़ा दर्शन तो करने दो मां। इतने में तो सारे देवता आने लगे। 1 आया, 2 आया, 3 आया, सारे देवता आ गए। तीनों ने मंत्रणा की, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं ने तो पृथ्वी की एक परिक्रमा की है, लेकिन भगवान शिव ने
नंदी, मां पार्वती, इन सम्मिलित परिक्रमा की किसने की? गणेश जी महाराज ने। और नंदी अवतार किसका है? धर्म का अवतार है। और जिसके जीवन में एक परिक्रमा का धर्म की हो जाए तो जीवन तृप्ति हो जाता है। इसलिए सबसे पहला किसको पूजा जाना चाहिए? गणेश जी को पूजा जाना चाहिए। ये तो है पुराणों में कथा। अगर आप ऐसा ही अपने माता पिता हैं, उनको कुर्सी पे बैठाओ और उनके साथ परिक्रमा कर लो, तो क्या आपकी पूजा हो जाएगी? नहीं होगी ना। शास्त्र में जितनी भी कथाएं हैं, उन कथाओं को समझना पड़ता है। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? उसके पीछे का जो मर्म है, उस मर्म को जानना पड़ता है। तो परिक्रमा का मतलब है कि जब तक माता पिता का शरीर रहे, जब तक हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्म से उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, तब जाके सही मायने में माता पिता की परिक्रमा मानी जाती है। लेकिन आज की परिस्थिति देखो, सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो कौन है? वही माता पिता है। तो आइए सबसे पहले गणपति की वंदना करते हैं। वर्णानामल्थ संगनाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गणपति की वंदना की है मां सरस्वती के साथ में। आइए आप और हम भी गणपति वंदना करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदान गज बदन विनायक, सीधी सदन गज बदन विनायक, करहूं कृपा सुंदर सब लायक, करहूं कृपा सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ताली बजाइए। ताली बजाने का फायदा क्या है आज ये बता दूंगा आपको। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन,
पति जगवंदन मांगत तुलसी तुलसी मांगत तुलसी मांगत तुलसी मांगत तुलसी दो कर जोड़े मांगत तुलसी दो कर जोड़े बस हूँ राम सिय मानस मोरे बस हूँ राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन पति जगवंदन। तो सर्वप्रथम मेरे भाई बहन गणेश जी के वंदना की। फिर विचार किया कथा अनुभूत है, अभी मूल कथा में प्रवेश नहीं हुआ है। शायद मूल कथा में तो अब 15 मिनट में तो मुश्किल से प्रवेश हो पाएगा, कल ही प्रवेश हो पाएगा। तो वंदना प्रकरण के अंदर सबसे पहले गणेश जी महाराज के कान बहुत बड़े हैं, है ना? कान बड़े होने का मतलब क्या है? संसार के अंदर आप कितना भी सुनो, देखो माताएं पहले, आजकल तो रेडीमेड आता है, पहले माताएं अभी भी करती है घर में, वो क्या बोलते हैं छाजला होता नहीं, जो अच्छा तो रह जाता थोता बाहर निकाल देते हैं, छाजला होता ना, सार सार। ऐसे ही बड़े कान का मतलब है संसार का हम कितना भी सुने, लेकिन अगर हमारे फायदे की बात नहीं है तो उसको निकाल दो, केवल सार सार अंदर जाना चाहिए। गणेश जी महाराज की सूक्ष्म आंखें हैं, आंख का मतलब तीक्ष्णता होना चाहिए, दिव्य दृष्टि जिसको हम कहते हैं। गणेश जी महाराज के लंबी सूंड है, लंबी सूंड का मतलब हर किसी प्रकार का रसा स्वादन, आजकल अच्छी खुशबू के चक्कर में पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। एक अंग मेरे भाई बहन, देखो समय थोड़ा कम है तो अब मैं गणेश जी महाराज का भी शायद पूरा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि 2 बजे का अपना समय अपन ने निर्धारित कर रखा है। आज कलश यात्रा की वजह से कथा लेट प्रारंभ हुई थी, प्रथम दिवस था, कल से सुचारू चलेगी 11 से 2 बजे तक। तो इस गो माता की दिव्य कथा जो हमारे जीवन के पाप संताप नष्ट करने वाली है, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, एक माताएं कम से कम 5 को न्योता देके आए, एक माताएं 5। देखो कथा में भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके कहने से यदि वो यहाँ पधारे और उनके जीवन का दुख नष्ट हो जाए। हम आपको दुख देने के लिए नहीं आए, हम तो आपके जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा खत्म हो जाए। आज तक आपने बहुत कथा सुनी है, लेकिन इस दिव्य कथा को सुनने के बाद, इसलिए तो कहा जिसके सुनने से हो जिसके सुनने से मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। गो कृपा कथा, 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 जिसके सुनने से मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय गो कथा, गो कृपा कथा, गो कृपा कथा,
माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ। जय गो माँ जय गो माँ जय माँ जय गो माँ जय गो माँ। तो ये दिव्य कथा भी अपने इसी राजस्थान से प्रकट हुई है। वो राजस्थान में कहां से प्रकट हुई है, कैसे ये कथा प्रकट हुई है। वैसे भक्ति का क्षेत्र कर्नाटक है, यहां भक्ति ज्यादा है कि नहीं है? नहीं तो हम कह नहीं सकते, कुछ कम है, कुछ कम। कोई बात नहीं, 13 दिन में पूरी भक्ति फैल जाएगी। ये दिव्य कथा ही ऐसी है। तो ऐसे ही हमारे श्रीनाथ जी के नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी महाराज एकलिंगी भगवान, इनकी दिव्य कथा है। देखो 10 मिनट में दोनों कथाएं पूरी हो नहीं पाएगी, तो मूल रूप में समयबद्धता को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये दिव्य कथा दोबारा कोई भी चीज आपके सामने नहीं आएगी। एक बार अगर वो चुक गए तो फिर आपको उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा निवेदन, हमने वैसे तो पेपर में लिखा था कि आप अपना जल का पात्र लाई कर सकते, क्योंकि इस 13 दिन में वो दिव्य जल परिशुद्ध होगा। आपके घर में किसी भी हारी बीमारी, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, कैसे भी समस्या हो, दुकान की हो, धंधे की हो, कैसी भी हो, वो सब एक एक दिन निवारण होगा। हम आपको पहले ही बता देंगे कि भाई कल कौन सी कथा रहेगी, कल कौन सा निवारण। कल जो कथा होने जा रही है वो रहेगी इस गोमाता का पदार्पण धरती पर कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और किस हेतु से हुआ। ये माँ तो गोलोक में रहती, ये प्लास्टिक खाएगी, कचरा खाएगी, कतर खाने में कटेगी तो भी गोलोक ही जाएगी। लेकिन हमको जो फायदा होने वाला है ना, उस फायदे से हम वंचित रह जाएंगे। तो कल इस दिव्य गो कथा के अंदर गो माता का अवतरण कैसे हुआ है, किस हेतु से ये इस धरा पे आई है, और इस गो मां की कृपा से कौन कौन इस धरा पर प्रकट हुए हैं, ये सारी की सारी कथा कल के प्रसंग में रहेगी। कथा के कुछ नियम जो लगभग मैंने आपको बताया है। एक निवेदन मैं आपको और करना चाहूंगा, आप चाहो कि हमको कथा का पूरा फल मिले तो कल से हो सके तो उपवास करो, अगर हो सके तो। उपवास नहीं कर सकते, एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार से रह सकते तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम एक वक्त का भोजन छीनिए। और एक वक्त आप, क्योंकि कथा पता कैसे चलेगा आपको, जब दोनों वक्त हम पेट भर के जिम लेते हैं तो फिर ना तो कोई कथा अच्छी लगती है ना कोई, फिर तो सोना ही सोना अच्छा लगता है। और ये सावन के 2 महीने तो अनुष्ठान के महीने हैं। 2 महीने में तो जिसको जो लक्ष्य पाना हो ना वो पा सकता है। दूसरा, अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हो, आप माते हैं अगरबत्ती जलाते हो, जलाते हो मंदिर में भगवान के लिए जाते हो, ठाकुर जी को, तो आपको पता है ये अगरबत्ती हमारे सनातन धर्म में जलाई नहीं जाती है। किसी की मौत हो जाती है ना तो अंतिम संस्कार में बोलो हम बांसुरा जलाते हैं क्या? नहीं जलाते हैं। ये पीछे माताएं बैठी है, बुजुर्ग, आपने कभी बांसुरा जला के रोटी बनाई? भोगरा नहीं बनाया, क्योंकि बांस को जला ही नहीं जाता। जब घर में रोटी बनाते समय नहीं जला सकते, कोई मर जाए तो उसकी अर्थी, उसके अंतिम संस्कार में बांस नहीं जला सकते, तो बालाजी महाराज के तो नाक में वो धुआं करके काला कर दिया पूरा का पूरा।
निवेदन है आपसे, धूप बत्ती जलाओ। देखो हमारे यहाँ भी है ना, ये दीपक चल रहा है, ये शुद्ध देसी गाय माता के घी का है। घर में आप दीपक जलाओ तो शुद्ध देसी गाय माता के घी का दीपक जलाओ, क्योंकि 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन। मैं आगे और बताऊंगा। मूल रूप में आपको भी ये मानना है कि आज से आपको एक प्रण करना है कि हम घर में अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। हाँ, धूप बत्ती जलाओ, गूगल में आती है, चंदन में आती है, मोगरे में आती है, जिसमें कोई बांस नहीं आता है, बिना बांस की जो आती है ना, गीली भी आती है, सूखी भी आती है। तो आज से ये सुधारात्मक कथा है। प्रचार की तो काफी कथाएं चल रही है, लेकिन हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है। तो 13 दिन में 13 चीजों का आप में बिल्कुल 100% सुधार हो जाएगा। और आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आप बांस की जला रहे हो, बांस की नहीं जलाना, आपको वो गोबर की आती है, धूप बत्ती आती है, वो जला दो, बस इतना सा करना। बाकी आपको और कोई विशेष नहीं। तो आइए, समय मर्यादा देखते हुए अब आरती की तैयारी करें। आरती के लिए थोड़ा सा एक नियम है, माता बहन हमेशा अपने सिर पर कोई ना कोई, ये इसलिए तो साड़ी लुंगी इसका परिधान है। खुले बालों से, मतलब खुले सिर से कभी भगवान की आरती नहीं करना चाहिए। भाइयों को भी रुमाल है, नेपकिन है, टॉवल है, कुछ भी डाल दो। आज नहीं है तो कल से ध्यान रखना। अगर फल पूरा चाहिए तो इसलिए आपको एक नियम रखना पड़ेगा, कोई भी रुमाल नेपकिन आप डाल सकते हैं। अब आप सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।